आपको क्या लगता है कि रिश्ते बड़े होते हैं या फिर वशीकरण बड़ा होता है? रिश्ते बड़े होते हैं। तो क्या अपने खोए हुए प्यार को क्या कोई इंसान वशीकरण के जरिए वापस पा सकता है? वशीकरण संभव है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम वशीकरण के हर एक वो पहलू पे बात करने जा रहे हैं जो कि आप अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में आजकल वशीकरण जो शब्द है और जैसे दिखाया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर असल में जो वशीकरण किया जाता है वो उन सब से अलग है? तो ये जो आज मिथ है ना, ये बर्स्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी इस वीडियो में। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहे। और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है अमर तांत्रिक जी। अमर तांत्रिक जी काफ़ी पहले से तांत्रिक लाइन में हैं और उन्होंने बहुत सारे केसेस भी सॉल्व करे हैं। तो आपको आपके हर एक क्वेश्चन का हल मिलेगा हमारी आज की स्पेशल वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार अमर जी। नमस्कार, आप हमको इधर बुलाए, बहुत बहुत आपका आभार जी। तो तांत्रिक जी, जैसे अगर हम वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं जी। लेकिन जैसे हमने हाल फिलहाल में एक मूवी देखी थी, वश करके एक मूवी आई थी, तो उसमें ये दिखाया गया था कि वशीकरण हम एक साथ कई लोगों पर कर सकते हैं। तो क्या ये संभव है? संभव है। एक साथ में एक ही वार होता है, एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है। अच्छा। और उसमें ये ऐसा नहीं है कि 1 घंटा या 2 घंटे के माँ होता है, नहीं, उसमें थोड़ा समय भी लगता है। ठीक है, 2 दिन 5 दिन जैसे। जी। और जैसे मतलब तांत्रिक जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर ना अपना काम निकलवाने के लिए वशीकरण का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हमें छोटा सा छोटा काम भी करवाना है या किसी को अपने वश में करवाना है, तो क्या वशीकरण उसके लिए सबसे उत्तम है? उत्तम है, सही है। तो तांत्रिक जी, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों के जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी कड़वाहट बढ़ रही है। और जैसे मतलब कोई तीसरा बंदा भी बीच में आ जाता है और किसी का ये होता है कि किसी और के चक्कर में वो जो अपना पार्टनर है वो छोड़ के चला जाता है। तो क्या अपने खोए हुए प्यार को क्या कोई इंसान वशीकरण के ज़रिए वापस पा सकता है? वशीकरण संभव है, ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि हम किसके पास जा रहे हैं और किससे क्या करवाए। जैसे दीवारों पे लिखा हुआ किसी का नाम तांत्रिक मौलवी से है, उसके ऊपर जाके करते हैं, तो वो लोग सब फ्रॉड है। ठीक है, तो ये सामने वाला जो कराने वाला और करने वाला दोनों की एक सा हो, तो उसके ज़रिए से वशीकरण का काम होगा। जो सत्य आदमी के या किसी मौलवी की तंत्र के सामने पहुंचेगा और ईमानदार आदमी है, कराने वाला भी जो ईमानदारी से अपने काम करवाएगा, तो उससे काम हो सकता है। लेकिन ऐसा फ्रॉड लोग के चक्कर में आके तो धोखा खाएगा। जी। तो तांत्रिक जी, जैसे हम आजकल देख रहे हैं ना कि लोग किसी भी चीज़ के लिए वशीकरण करवाना सर्वोत्तम समझ रहे हैं। अब हम वशीकरण बनाम रिश्ते की बात करें जी। तो आपको क्या लगता है कि रिश्ते बड़े होते हैं या फिर वशीकरण बड़ा होता है? रिश्ते बड़े होते हैं, लेकिन किसी रिश्ते के बीच में दरार आ जाती है, ठीक है, मतभेद के लिए, तो उसके लिए वो वशीकरण उसका हल है। ठीक है, और वो करने से दोनों को आपस में एक तरफ हो जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर किसी रिश्ते में कड़वाहट आ रही है जी, तो वो इसके लिए हल है वशीकरण। जी, मतलब एकमात्र सिर्फ रास्ता है। ये रास्ते दिखाने का है कि ये। तो तांत्रिक जी, जैसे आजकल ना हम खिलाया पिलाया वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो मतलब क्या किसी को कुछ भी खिलाने से उसको हम वश में कर सकते हैं या फिर इसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर खाना होता है? नहीं, वो खाने के लिए जो मिठाई होता है, कुछ भी हो, वो उसको वो जो देने वाले को और खाने वाले को सोच के खाना चाहिए कि कुछ उसके अंदर किया हुआ नहीं है, वो कुछ उसके अंदर कुछ खिलाया पिलाया बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो उस मिठाई के जरिए से वो कुछ खिला पिला के अपने जरिए में
अपने वश में कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मिठाई से होता है? मिठाई से होता है, मिठाई से अच्छा। होता है, लेकिन वो सामने वाला खाने वाले को भी सोच के खाना चाहिए ना कि कौन बंदा है, क्या खिला रहा है। बिल्कुल। उसके अंदर के मान लो कि किसी के घर पे जाके चाय पीते हैं या जी कुछ जी। खाना वाना खाते हैं, तो उसमें भी वो कुछ मिला के, वो कुछ भी करके खिला के अपने वश में वो कर सकता है। अच्छा, तो तांत्रिक जी, जैसे हमने आपसे पहले भी पूछा था कि एक साथ ही कई सारे लोगों पर वशीकरण हो सकता है या नहीं, लेकिन क्या जैसे अगर मेरे को 3-4 बंदों पर एक साथ वशीकरण करवाना है तो क्या ये मुमकिन है? नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, एक साथ एक बंदे पे ही होगा। ठीक अच्छा। है ना। आपको मैं पहले भी ये बात बताई जी। कि एक साथ सब किसी लोग सभी लोग पे नहीं होता है। ठीक है। हम्म। तो एक साथ एक बार में एक ही बंदे पे होगी अच्छा। क्रिया। हम्म। तो तांत्रिक जी, आजकल ना हम ये चीज़ बहुत देखते हैं कि दो जोड़ा है, उनकी शादी से पहले काफ़ी अच्छी बनती थी, ठीक है, शादी के बाद भी उनकी कुछ टाइम तक काफ़ी सही बनी, लेकिन उसके बाद उनके बीच में बहुत सारी तकरार, कड़वाहट हमें देखने को मिलती है। तो क्या मतलब वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं या फिर इसमें भी किसी ने उनके लिए कुछ किया कराया होता है? इसमें ऐसा है कि गलतफहमी भी हो सकती है और कुछ कराया कुरुया भी हो सकता है। ठीक है। तो उसके बीच में दरार आ जाती है। ठीक है। तो उसमें ऐसा है नहीं है कि सिर्फ गलतफहमी से ही होगा और कुछ कराया हो गया करके और कुछ भी करार रखा है, तीसरा आदमी आ जाता है बीच में, कुछ दरारों पैदा हो जाती है, वो किसी का दूसरे की तरफ मन भटक जाता है, ऐसा होता है। अच्छा। ऐसा है कि एक पहले 2-5 दिन हो गया, मेरे पास एक सज्जन आया था। जी। ठीक है। तो वो सज्जन आया और उसके शादी से पहले और शादी होने के 2-5 महीने 12 महीने तक तो अच्छी खुशियाँ थी जी दोनों के जी। बीच में। ठीक है। उसके बाद में उसके बीच में थोड़ा थोड़ा दरारें पैदा होने चालू हो गई। तो पैदा होने के लिए और उसने मेरे पास कॉल किया कि तांत्रिक जी ये काम है और ऐसा हो रहा है हमारे बीच में दोनों के, इतना टाइम हुआ है, इतने टाइम से पहले हम ऐसे थे वैसे थे, सब कुछ बता दिया। तो उसको मैं बोला भाई तू मेरे को तेरा फोटो और दोनों का नाम डाल दे। ठीक है। पहले मैं फोटो और नाम देखूंगी, देख के और उसको चेक करूंगी। चेक करने के बाद में उसको मैं बताया कि भाई जैसे कि मान लो कि तुम्हारी दोस्त वगैरह है या रिलेशन में बुआ वगैरह कुछ भी जो परिवार के सदस्य सब कुछ नज़दीक होते हैं। कई लोग उसमें ऐसा होता है कि कोई किसी की खुशी देख के राजी नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो राजी नहीं होता, तो उसको देखा तो उसके ऊपर उसकी बुआ का जो वशीकरण तांत्रिक से अच्छा। किसी से करवाया और उसके बीच में दरार पैदा किया हुआ था। अच्छा, बुआ ने करा था? बुआ ने करा था। तो तांत्रिक जी, हम ना मतलब अपने हर एक पॉडकास्ट में ये सुनते हैं और मतलब बहुत जगह से सुनते हैं जी जी। कि जो वशीकरण होता है ना, वो किसी के बाल से, किसी के फोटो से या उसके अंग के कपड़ों से भी हो जाता है। तो क्या ये मुमकिन है? नहीं हो जाता है। अच्छा। ठीक है। लेकिन होना वो सामने वाला जो जान पहचान का होना चाहिए और जो कपड़े वस्त्र जैसे मिट्टी से ही हो जाता है, लेकिन वो सामने वाले का कुछ न कुछ चीज होना चाहिए, होना उसी का चाहिए। किसी का मान लो कि आज हम आप पे हो रहा है लेकिन आप दूसरे का लेके आ गए, तो वो क्या असर उल्टा खुद के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। गलत प्रभाव होने लग जाता है उसका। लेकिन वशीकरण तो हो जाता है लेकिन वो असर नहीं करता, असर उल्टा करता है। तो तांत्रिक जी, आजकल ना हम मूवीज में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि मूवीज में भी वशीकरण के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। जी जी। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई इंसान पीछे से बोल रहा है और सामने जितने भी बंदों पर उसने वशीकरण करा है, बहुत सारे बंदों पर, तो वो उसके बोलने पर चल रहे हैं, उसके बोलने पर वो काम कर रहे हैं, हालांकि उनका मन नहीं कर रहा वो चीज़ करने का। तो क्या ऐसे भी वशीकरण किया जा सकता है? नहीं होता है, वशीकरण तो होता है लेकिन उसको बोलते हैं वाणी वशीकरण। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास चल रहे हैं और हम वशीकरण की क्रिया कर रहे हैं, जो क्रियाक्रम चल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका भी कुछ टाइम होता है, कुछ एकांत का वातावरण होना चाहिए, 2 मिनट 5 मिनट रुकना भी पड़ता है। लेकिन सामने वाले को जिस पे वशीकरण करवाना है उसको भी 2 मिनट के लिए शांत वातावरण के अलग से होना पड़ता है। ठीक है। होता है लेकिन होने का वो विधि अलग अलग होता है उसका वशीकरण। तांत्रिक जी, हम ना मतलब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बच्चा जो है वो पहले पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका मन चंचल हो जाता है।
और फिर माँ बाप क्या चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो उनके वश में रहे, उनकी मतलब हर एक बात सुने, पढ़ाई में अच्छा होए। तो क्या अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर वशीकरण कराना चाहता है तो क्या ये मुमकिन है? नहीं हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है, कुछ समय तक होता है, लंबा नहीं होता है। लेकिन बच्चे पे तो वशीकरण करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कि उसके माता पिता बैठे और समझाए प्यार से जो कुछ भी है, तो वैसे भी होता है। कोई बच्चे पे कराना कोई ज़रूरी तो है नहीं, जी। लेकिन कुछ बच्चे हट के अलग से होते हैं, करवाना है तो हो जाता है, लेकिन होता है थोड़े टाइम के लिए। तो तांत्रिक जी, हम ना आजकल ये भी बहुत देखते हैं कि लोगों को ना शादी के बाद, विवाहित जीवन के बाद भी कई समय तक, कई टाइम तक संतान के सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो क्या मतलब ये एक पितृदोष है या फिर ये तांत्रिक की क्रिया का भी एक असर हो सकता है? उसमें ऐसा है कि किसी का स्वास्थ्य भी सही नहीं है तो नहीं हो सकता है, लंबे टाइम तक हो जाता है, और उसमें पितृदोष भी हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पितृदोष होता नहीं, होता है, ठीक है। तांत्रिक क्रिया भी होती है। क्या है, कोई किसी को, आजकल आप जानते हो कि किसी को दे के राजी तो नहीं है, बिल्कुल। तो उसको दे राजी नहीं है कोई दे के किसी को, तो उसको वो तांत्रिक क्रिया से उसका कोख है या है उसका, उसको बंधन में कर देता है कि उसके बच्चे भी लाइफ टाइप तक नहीं हो सकते। तो तांत्रिक जी, आजकल हम ना ये भी बहुत देख रहे हैं कि लोग अपने जॉब पे तो जाते हैं, उनका प्रमोशन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी बॉस उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते। तो क्या बॉस पे भी वशीकरण किया जा सकता है? वशीकरण हो जाता है, वशीकरण सब में होता है, हर चीज पे होता है। अच्छा। लेकिन ये देखना चाहिए कि सामने सही करा रहा है, सामने वाला गलत करवा रहा है वशीकरण। तो सैलरी की बात और सब कुछ करे तो उसको जाके बोलने से भी वो बढ़ा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला गलत कर रहा है, गलत तो कर रहा नहीं, लेकिन गलत करने पर हम किसी का वशीकरण नहीं करते, गलत काम पे हम वशीकरण नहीं करते किसी का। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे हम लोग वशीकरण के बारे में सुनते हैं कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो एक बार आप हमें बता सकते हो कि वशीकरण के क्या क्या प्रकार हैं? वशीकरण के वैसे तो बहुत प्रकार है, ठीक है। वशीकरण जैसे कि मनमोहनी वशीकरण है, जैसे पुतला वशीकरण है, मिट्टी पे वशीकरण होते हैं, पिंपल के पत्ते पे भी नाम लिख के वशीकरण करते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो सामने वाला किस प्रकार का काम है और किस प्रकार करा रहा है, वो तो उसी के हिसाब से होते हैं। जैसे मोमडेनी वशीकरण भी होता है, उसमें जिन जिन्नात शामिल होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वशीकरण बहुत प्रकार के, लेकिन जो सामने वाला क्या काम करा रहा है और कैसे करा रहा है वो हमको देखना पड़ेगा कि ये इस पे क्या, कौन सा वशीकरण लागू होगा। वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं जी। तो तांत्रिक जी, हम लोग ना मतलब शव साधना के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ये शमशानी क्रिया का ही एक हिस्सा है। तो आप एक बारी हमें बताइए कि शव साधना होती क्या है? शव साधना ऐसा है कि दिन में तो क्रिया होती नहीं है, वो नाइट में होती है। जो चिता जलती है और चिता की जो भस्मी होती है उसके ऊपर बैठ के और उसकी साधना की जाती है, उसको शव साधना बोलते हैं। अच्छा। तो तांत्रिक जी, हम ना मतलब ये भी बहुत देखते हैं कि लोगों का ऐसा कहना है, और मतलब वो तांत्रिक से डरते भी हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो तांत्रिक है ना वो सिर्फ वासना के लिए ही तांत्रिक बनते हैं। क्या वासना सच में तांत्रिक क्रिया में काम आती है? वो सच है, लेकिन ऐसा है कि तांत्रिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो कोई तांत्रिक है वो अपनी वासना के लिए भी वो तांत्रिक क्रिया करता है और वो अपने जो भी है पूर्ति करता है जी। लेकिन तांत्रिक ऐसा भी है कि वो अपने दूसरों के लिए भी कोई काम हकीकत करता है, बताता है और करता भी है। सब तांत्रिक जैसे कि कराने वाला है और करने वाला, तांत्रिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन ऐसा कोई बोलता है कि 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाएगा, यह कुछ भी नहीं होता है। तांत्रिक विद्या कुछ भी काम करेगा उसमें समय लगेगा, 2 दिन मान लो, 5 दिन मान लो, 7 दिन मान लो, टाइम लगेगा। 2-3 घंटे में होने वाला कुछ भी काम नहीं है। वो लोग कुछ भी काम करके नहीं देते, 3 घंटे में क्या होगा ये आप बताओ। बिल्कुल। जैसे कि बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, जी। उसको चिता नहीं जलाई जाती, उसको दफनाया जाता है। जैसे गर्भवती महिला वो, उसको क्या है, जलाया नहीं जाता है ना, तो उसके अंदर उसकी भी शव साधना होती है। अच्छा। ठीक है। लेकिन उसकी शव साधना करने के लिए पूरा जो अंतर मंत्र का ज्ञान हो वो भी कर सकते हैं, ऐसे लोग कर नहीं सकते। छोटे मोटे जो भी है तांत्रिक वो नहीं करते। क्या है उसमें हानि खुद की भी हो सकती है जी।
वो होती है, लेकिन उसकी भी हानि होने का बहुत डर रहता है। तो वो सब साधना उसकी होती है, लेकिन अच्छी है, लेकिन कर नहीं सकते वो उसकी। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, हम लोग ना मतलब शव साधना के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ये शमशानी क्रिया का ही एक हिस्सा है। तो आप एक बारी हमें बताइए कि शव साधना होती क्या है? सब साधना ऐसा है कि दिन में तो क्रिया होती नहीं है, वो नाइट में होती है। जो चिता जलती है और चिता की जो भस्मी होती है उसके ऊपर बैठ के और उसकी साधना की जाती है, उसको सब साधना बोलते हैं। अच्छा। उनके नाम से डर बड़ी जल्दी जाते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो लोग डरते क्यों हैं? कि मतलब सिर्फ वशीकरण नकारात्मक कामों के लिए किया जाता है या फिर एक सात्विक तरीके से भी किया जा सकता है? नहीं, वशीकरण है सात्विक तरीके से किया जाता है और तांत्रिक क्रिया से ही होता है वशीकरण। ठीक है, लोग डरते इसलिए है, लोग किसी को नाम सुना है वशीकरण, किसी ने देखा भी नहीं और करा भी नहीं। तो वशीकरण अलग अलग हिसाब से होता है। ठीक है, तांत्रिक क्रिया से करते हैं वो तो शमशान, जो शमशान की जगह होती है वहां पे जाके करना होता है। जी। और सात्विक तरीके से जैसे पूजा पाठ अच्छी तरीके से करके वशीकरण होता है, उसमें टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरीके से हो जाता है। अच्छा जी, तो मतलब सिर्फ ये एक हवा फैल ये रखी हवा है। फैल रखी है, नकारात्मक के लिए होता नहीं, वो सही होता। अच्छा। नमस्कार, आपको जो सही वशीकरण या सही कुछ भी क्रिया करवानी हो और हमारे से संपर्क करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए उस पर संपर्क करें।